वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है इंडियन आईटी कंपनीज आर नाउ इन वर्ल्ड टॉप वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड। मतलब पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्शन है इस पे कि मतलब इंडिया की आईटी कंपनीज मतलब दुनिया की टॉप पे चली गई हैं, मतलब इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हैं। तो इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है वो हम देखने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब वो वैल्यूएबल कंपनीज हो गई हैं इंडियन आईटी कंपनीज। तो बिना किसी देरी के देखते हैं क्या कहते हैं इस पे पाकिस्तानी पब्लिक। तो काउंट डाउन करते हैं। रिबाय इमरान का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 आईटी की कंपनीज जो हैं इंडिया की शामिल है, यानी कि टॉप 10 कंपनीज में 4 कंपनीज जो हैं वो इंडिया की हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के हमारे सामने आ रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया आईटी सिस्टम में पहले ही बहुत ज़्यादा आगे है और की डेट में इंडिया को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के सामने है। कंपनीज के बारे में आपको बताती जाऊँ, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और एक और कंपनी इंडिया की शामिल है। इन तमाम कंट्रीज की जो मालियत है $40 बिलियन से ज्यादा लाई जा रही है। कंपैरिजन आज हम पाकिस्तान के आईटी सिस्टम से करेंगे और पाकिस्तान के आईटी सिस्टम से कंपैरिजन करते हुए पाकिस्तानी आवाम से सवाल करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी आवाम इंडिया की इन कंपनीज के हवाले से, आईटी कंपनीज के हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। लोगों की जाने पड़ते हैं, हमारे साथ रहिए। बस सिर्फ मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम आईटी सेक्टर के हवाले से, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की 4 आईटी कंपनीज हैं। एक विप्रो है, एक एचसीएल है और टीसीएस और एक और कंपनी है। इन सब की मालियत अगर मिलाई जाए तो ये $40 बिलियन से भी ज़्यादा की इनकी मालियत है, जो कि मतलब टॉप कंपनीज में, आईटी कंपनीज में शामिल हो चुकी है। सर, आप इसको कैसे देखें? ये बहुत अच्छी बात है। मे बी इंडिया जो है वो हमसे पहले इस चीज़ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे होएगा और दूसरा उनके पास यूथ जो है वो ज़्यादा है, मे बी इस वजह से वो हमसे आगे हैं। तो हमें भी, हमारी गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस तरह ही है कि हम ऊपर जा सकते हैं। देखें, वो लोग अब उनकी जो स्टेट है, सबसे पहले उनकी स्टेट अपने जो लोग हैं उनको बहुत इनिशिएटिव देते हैं। एंड हम भी सेम चीज़ ही हैं। हमारे ये वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वो हमें बहुत ज़्यादा कम्पीट कर गए। आईटी की इंडस्ट्री उनकी हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनके लिए तो विशेष उनके लिए गुड रहा। और हमारे लिए ये होना चाहिए कि हमें अपना काम के ऊपर फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें इनिशिएटिव दें। स्पेशली जो न्यू जनरेशन है, हमारे हर साल हज़ारों की तादाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी के बच्चे, सीएस के बच्चे निकलते हैं और वो 15-15, 20-20 हज़ार की इंटर्नशिप्स करते रह जाते हैं बेचारे। जॉब्स ही नहीं मिलती। तो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे है। तो हमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से एग्रेसिव डिसीजन लेना चाहिए हमारी स्टेट को और हमारी गवर्नेंस को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने जो ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में उनके आईटी सिस्टम में 50% से भी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है उनके आईटी सिस्टम में। सर, जिस तरह हम लोग एक्सेप्शनल उनकी जो ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है एक्सपोर्ट के हवाले से, आईटी सिस्टम की एक्सपोर्ट के हवाले से, सर ये आज की डेट में हम उनको कह सकते हैं कि आईटी हब कह सकते हैं आज की डेट में? बिल्कुल। कहना गलत तो नहीं? अरे 50, अब ये नहीं एग्जैक्टली पता, लाइक जैसे आप बता रही हैं कि 40% तो 10 कंपनीज़ अगर हम देखें ओवरऑल जो बड़ी हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 4 कंपनीज इंडिया की हैं। और अगर आप देखें बाकी भी जो बड़ी कंपनीज हैं आईटी के हवाले से, हाँ जी, वो इंडिया की वो भी की जा सकती है। इंडिया की कंसीडर तो नहीं की जा सकती, लेकिन मतलब उनका एक बॉय जो है वो इतना एजुकेट या हाँ कैपेबल है कि वो उसको रन कर रहे हैं ओवरऑल। यानी कि होल तो इंडिया के ही होगा। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, नो डाउट। इस तरह ही है, इस तरह ही। अच्छा सर, ये बताइएगा, यानी कि आज की डेट में हम उनको आईटी हब कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा सर, इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब हमें ये मान लेना चाहिए, बिल्कुल, पहली बात। एंड सेकंड थिंग ये कि उन लोगों ने कोविड के अंदर इस चीज़ को बहुत, मतलब कि कोविड में वर्क फ्रॉम होम था और उनके आईटी सेक्टर को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग किया कि उन्होंने इतना कमाया है, उन्होंने इतनी
इतना बना रही है, billionaire तो बन इसके गए, ऊपर ये है कि हाँ, वो डिज़र्व करते हैं, पहली बात तो ये। एंड जो उनका वर्क फ्रॉम होम है या जो उनकी इनकी जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं हम, या उनकी जो IT फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे, और वो दुनिया में हब बना चुके हैं। अब उनको मानने का और उनको ऑन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए। और जो गूगल का CEO है वो भी उनका ही था, अब जो आया वो भी उन्हीं में से हैं। तो ये एक कौन सा CEO अच्छा है, है? लेकिन हमें इसके ऊपर अपने लिए, हमारे जो बच्चे हर हैं, जो तरह हम का जैसे लोग CEO हैं, इंडियन हम स्टेट को चाहिए कि ये इन लोगों के लिए कुछ करे, यूथ के लिए। तभी बन सकता है, क्योंकि उनकी स्टेट उनके IT सेक्टर को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करता है। तो सर इसका मतलब ये कि आज की डेट में हम उनको मतलब IT सेक्टर का हब कह सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ पिछले सालों के डाटा की बात करती हूँ, तो सऊदी अरब में जितनी ऑयल की वो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा इंडिया ने अपने IT सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स बनाकर उसकी एक्सपोर्ट की है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये आपका हमारे मुल्क में आजकल बहुत एक PUBG गेम चल रही है, उनका सर्वर उनके पास है, गूगल का सर्वर उनके पास है, अमेजोन उनके पास है, एप्पल उनके पास है, तो वो हब हैं, तो उनको दुनिया ऑन कर रही है, तो वो बन चुके हैं। और वो देखें, आप पेट्रोल को अगर कंपेयर करेंगे टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी पेट्रोल से तो बहुत बड़ा हब है। सऊदी अरब को तो बीट करना उनके लिए अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, स्पेशली इकोनॉमिकली अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है, और दुनिया की टेक्नोलॉजी पे चल रही है। ये एक रेवोल्यूशन था जो आया, और इसको मानना चाहिए, और इसके ऊपर जितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाए दुनिया वाले और हम सब, तो अच्छा होगा। कोविड के अंदर आप देखें सब चीज़ें घर से थी, लोगों ने बिजनेस घर से रन किए हैं, और जिन्होंने किए और जिन्होंने इस मौके को अवेयर किया है वो बन गए हैं। और जो ये कहते रहे हैं कि जी कोविड आ गया है और कुछ भी नहीं होना, तो वो आज भी वहीं पे जहाँ पे पहले थे। इवन कि आपको पता है कि इंडिया में कितनी वर्स्ट सिचुएशन रही कोविड की। उन्होंने जिस तरह कोविड की सिचुएशन को टैकल करने के साथ वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अप्लाई करके अपनी कंट्री में, और जिस तरह उन्होंने वर्किंग की है, वो आज उनकी नज़र भी आ रही है कि उन्होंने अपने एक्सपोर्ट पे भी कोई फ़र्क नहीं आने दिया, और अपनी IT टेक्नोलॉजी में जिस तरह उन्होंने ग्रो किया, तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हम पब्लिक की बात करें तो उनकी जो पब्लिक है ना, वो कम से कम स्टेट को ऑन भी करती है। हमारी अगर स्टेट कह देना कि यार वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमारे आधे लोग तो ये हम बात ही नहीं करते, और हमारे जो कंपनीज के लोग हैं वो कहते हैं कि जी बच्चे लोग घर से काम ही नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को अपने दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। देखें, दुनिया जब चेंज हो रही है ना, तो आपको चेंज होना पड़ेगा, चीज़ें मान लेनी चाहिए। और अगर हम लोगों ने बड़ा होना है और हमने कमाना है, तो लाजमी नहीं है कि हम अपनी ही मनमानी करें, हमें दुनिया के साथ, दुनिया की चीजों के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल, इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ये बात लास्ट में जो की है, बहुत अच्छी बात बोली है। हमें वो ओल्ड एज में नहीं रहना, हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अगर दुनिया के साथ आजकल क्या है, अगर मतलब आप भी चाहते हो कि ग्रो करें, तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा हर एक से यार बना के रखनी पड़ती है, हर एक मतलब दुनिया देखो, अब आने वाला सारा ज्यादातर दौर देख लो तुम, मशीनरी दौर है ज्यादातर, मैं बता रहा हूँ। और मतलब जो वक्त के साथ दुनिया के साथ चल पड़ा वो कामयाब है, और जो इसी तरह पीछे रहा वो रह जाएगा। अब IT का आया था, इंडिया ने उसको पकड़ा, आज इंडिया IT में कहाँ पे है? IT का एक दौर चला था ना, उसमें इंडिया ने पकड़ा इस चीज को, आज देखो इंडिया को पकड़ा। उसके बाद मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, ज्यादातर IT कंपनी बिल्कुल 2 से 3 साल सब्र कर लो तुम, 2 से 3 साल बाद ये अमेरिकन कंपनीज को भी बिछाड़ डालोगे। मुझे लिख कर ले लो तुम भाई। अभी इंडिया की जो अपनी कंपनी से पहले तो एक मैं कहता हूँ एजाज समझा जाता था, जब मतलब कोई इंडियन CEO बनता था, अब उनके लिए नॉर्मल हो गया। इंडिया के लिए नॉर्मल बात है, वाकई नॉर्मल बात है। अब ऐसा भी आगे टाइम आएगा इंडियन कंपनी के, जब वो CEO बनेंगे तो वो प्राउड फील करेंगे। मतलब टाइम ऐसा भी आएगा, अब टाइम ऐसा भी आएगा। वो तुम्हारे वाली बात दुरुस्त है। यूरोप के हों चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क के हों, जब इंडियन कंपनी का कोई CEO बनेगा, कहेगा फख्र की बात होगी उनके लिए, गर्व होगा। मतलब ये इतनी टॉप की, मतलब टाटा देख लो भाई, टाटा की ये TCS एक कंपनी है बिल्कुल, मुझे और वो कितनी ऊपर है भाई, ऊपर है, और सबसे बड़ी कंपनी अजीम प्रेम जी की है। अच्छा, एक HCL, वो हमने देखा अक्सर वो लिखा आता है HCL कंपनी है, और मेरे ख्याल में चौथी शायद इन्फोसिस हो, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये वाली चीजें, और पाकिस्तान के मतलब लोग ये यार सॉफ्टवेयर देख लो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इवन के पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के बैंकों में भी मैंने सुनने में आया कि इंडियन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इंडिया के सॉफ्टवेयर और IT में इंडिया कहाँ जा चुका है। और बाकी पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस चीज में ज्यादा ध्यान, जो
योग्य कहते हैं होते हैं ना, उनको वो चीज मिलती नहीं है, तो फिर वो चीज आगे जाता ही और नहीं। यार हम भी यही कहते हैं, हमारी भी तो मतलब हमारी यही मतलब एक इच्छा ख्वाहिश ही समझ लो कि यार हमारा जो है ना मुल्क भी बहुत ज्यादा आगे जाए इस आगे फील्ड में, जाए। क्योंकि आगे आने वाला दौर ये आईटी सेक्टर और ये बहुत ज्यादा आगे जाएगा। मुझे पता है टेक्नोलॉजी यार, का दौर है, टेक्नोलॉजी का So दौर guys, है। आप वाकई लोग में। क्या कहते हैं इसके बारे में अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।